नमस्कार, मैं हूं दिलखुश झा। स्वागत करता हूं आप सभी का धराधर न्यूज़ चैनल पे। धराधर न्यूज़ चैनल पे हम अभी एक खास पेशकश हम कर रहे हैं। मुखिया जी कहीं शो, अलग अलग पंचायत से हम आपको मुखिया जी कहीं शो के तहत वहां के स्थानीय जनता से रूबरू करा रहा हूं। और 5 साल में स्थानीय मुखिया ने अपने पंचायत में क्या क्या विकास किया, वहाँ के स्थानीय की जनता से हम मुखिया जी का पोल खोल रहे हैं, जिसके तहत हम आपको बिहार में अभी पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। 11 फेज में चुनाव आयोजित किया गया और पहले फेज का मतदान भी समाप्त हो चुका है। 24 सितंबर को पहले फेज का मतदान हुआ, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने पुष्टि की 65% मतदान हुआ। उसके बाद 26-27 सितंबर को वहां पे मतगणना की गिनती भी हुआ और जो प्रत्याशी जीते उन सभी को हमारी चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी बढ़िया काम करेंगे। और आपको बता दें कि दूसरे फेज के लिए जो मतदान होगा 29 सितंबर को है, जिसका प्रचार प्रसार 27 तारीख की शाम को थम चुकी है। और कल यानी कि अररिया के भरगमा प्रखंड क्षेत्र में भी मतदान है। और आप सभी से अपील है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। बिहार के जो भी दर्शक जुड़े हैं, आप सभी कल मतदान जरूर करें अगर आपके क्षेत्र में कल वोटिंग है तो। और तीसरे फेज का जो चुनाव है वो बिहार के अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में 8 अक्टूबर को है। और इसके तहत 35 जिला के 50 प्रखंड में 8 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर 27 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग ने चिन्ह आवंटित कर दिया है। उसके बाद जो भी प्रत्याशी है अलग अलग गांव के अलग अलग वार्ड में जहां सार्वजनिक उनको मंदिर दिख रहा है, जहां उनको सार्वजनिक चौक चौराहे दिख रहे हैं, वहां पे प्रत्याशियों की बाढ़ आ चुकी है। प्रत्याशी पहुंच कर अपने प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में आज रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के जाने माने एक जो नेता जाने जाते हैं, दबंग नेता, हस्ती है इन नेता का, उनका नाम है प्रिंस विक्टर। वो अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, अलग अलग वार्डों में घूम रहे हैं और वो अपने प्रत्याशियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने चुनाव चिन्ह के साथ वो प्रचार में जुटे हैं। उसी कड़ी में आज वो पीछे हमारे देख रहे हैं कल्याणेश्वर महादेव मंदिर है। ये कल्याणेश्वर महादेव मंदिर बोगुलहा पंचायत के वार्ड नंबर 8 के महफिल ब्राह्मण टोला में है। और वहाँ पे वे अपने कार्यकर्ता के साथ आज प्रचार प्रसार में पहुँचे। इससे पहले आपको हम बता दें कि हम जो एक खास पेशकश कर रहे हैं मुखिया जी का इन शो, जिसके तहत हम आपको अलग अलग पंचायत से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। उसी के तहत हम आपको सबसे पहले ये शो जब चालू किए थे, सबसे पहले रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के कोस्कापुर उत्तर से आप सभी को रिपोर्टिंग दिखाए थे। उसके बाद हम बोगुलहा पंचायत के वार्ड संख्या 7 के ऋषिदेव टोला से रिपोर्ट दिखाए थे। वहाँ पे जनता का क्या राय था वो हम कुछ दिन बाद मुखिया जी से वैसे मिलने वाले थे, लेकिन आज प्रचार प्रसार के दौरान मेरी मुलाकात स्थानीय मुखिया प्रिंस विक्टर से हो गई है। हम जानेंगे वहाँ के स्थानीय जनता ने जो हमारे चैनल पे जो राय दी है उनके बारे में मुखिया जी से पूछेंगे। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया। सबसे पहले मुखिया जी, आपका हमारे चैनल धराधर न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे गाँव है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, 5 साल के कार्यकाल में आप अपने पंचायत में क्या क्या बदलाव किए, 5 साल में आप अपने पंचायत में क्या क्या विकास किए हैं, वो आप भी बताइएगा हमारे चैनल पे। लेकिन इससे पहले हम पूछना चाहेंगे, जब हम ऋषिदेव टोला में शो किए, मुखिया जी का शो, वार्ड नंबर 7 था, वहाँ पे जब हम पहुँचे तो बोगुलहा पंचायत के अलग अलग वार्डों में मैं भी घूमा हूँ। और खासकर हम जब बोगुलहा पंचायत से है तो यहाँ से जानने की इच्छुक और ज़्यादा हम यहाँ से जानकारी भी मुझे है और क्या क्या काम किया ये हम भी जानते हैं। आप हर वार्डों में सड़कों का जाल बिछाए हैं, ये बात बिल्कुल सच है। आपके कार्यकाल में पंचायत में बहुतों विकास हुआ, इस बात में बहुत ही सच्चाई है और जनता भी जानती है। लेकिन हम आपसे आज अपने खास पेशकश मुखिया जी का इन शो के दौरान पूछना चाहेंगे, देश आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे पंचायत के वार्ड संख्या 7 में अभी भी गांव में जो वार्ड नंबर 7 है, ठीक हमारे टोल के ये खेतों के बाद वो वार्ड नंबर 7 है, वहाँ पे 75 साल बाद भी मुखिया जी बिजली क्यों नहीं पहुँचा? जबकि आपकी प्रखंड में नाम चलता है, जिला में नाम चलता है, आप बिहार के टॉप एक मुखिया में आते हैं, फिर भी मुखिया जी वार्ड नंबर 7 में अभी तक आप बिजली क्यों नहीं पहुँचा पाए? जबकि उनकी घर के ऊपरों से 11,000 तार गया है, 11,000 तार गया है, लेकिन उन लोगों के घर में बिजली का बत्ती नहीं जलता है। मुखिया जी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? उन लोगों का आरोप था, जब हम कहेंगे, ये मेरी राय नहीं है, मेरी चैनल की नहीं है, जब वहाँ की जनता से रिपोर्ट लिए थे मुखिया जी कहीं शो के दौरान उन्होंने बताया था। इस पर आपका मुखिया जी क्या रिएक्शन होगा? लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे, आपने काम भी बहुत किया है,
16 वार्डों में आपने सड़कों का जाल बिछाया है, तरह तरह की योजनाओं में जनता को लाभ दिया है। आपके द्वार, आपके ब्लॉक कार्यक्रम भी आप अपनी पंचायत में किए थे, उसमें भी हम आपसे कई सारे सवाल किए थे। लेकिन सबसे पहली बात आप हमारे चैनल पे बताइए, देश आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी बोगला पंचायत के वार्ड नंबर 7 के घरों में बिजली क्यों नहीं जल रहा है? राम, सबसे पहले हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी बोगला पंचायत में आज से 5 वर्ष पूर्व एक सड़क को छोड़कर सड़क नहीं थी। यहाँ जातिवाद और जमींदारी प्रथा थी। चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार, चरी चरवाही का माहौल था और वो अपने जनता को गुमराह करके रखना चाहती थी। मेरे आने से पहले महादलित परिवार को सरकार के द्वारा जमीन आवंटन किया गया था। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। जब वहाँ हम पहुँचे थे तो मुखिया जी के बारे में ये भी बताए थे जनता कि हम लोग मुखिया जी से खुश है, क्योंकि मुखिया जी ने इस साल 5 साल में हम लोग को जमीन दिया है। जो पहले उनको रहने के लिए जमीन नहीं था, ये मुखिया जी ने वो काम करके दिखलाया। ये बात में बिल्कुल सच्चाई है। और ज़मीन उनको मिला था, उनकी कागजात केवला इनके पास नहीं था, ना ही अंचल में था। ये मिली भगत करके पूर्व मुखिया जो जमींदार थे वो सीओ साहब से मिलकर कागज़ को गायब कर दिया और इस बार सर्वे में वो सारे ज़मीन अपने नाम पे फिर करवाना चाहते थे। हम बहुत तो दिन से खोज रहे थे, लेकिन अंत में पूर्व अंचल पदाधिकारी के पास जाकर हम वहाँ से पेपर लाए, ज़मीन का नामांतरण करके हम सभी को वितरण कर दिए। और वो टोला 7 नंबर वार्ड में बिजली है और जिस टोले की बात हो रही है वो नहर पे बसा हुआ है और सभी लगभग व्यक्ति को ज़मीन मिल चुका है और नहर पे बिजली का कनेक्शन सरकारी ज़मीन पे कैसे दिया जाएगा। ऊपर से 11,000 का तार गया है। हम प्रयास में हैं कि वो लोग अपने ज़मीन पर आ जाए और सभी को हम बिजली का कनेक्शन मुहैया करवाएंगे। वहाँ 11,000 तार है और 11,000 तार में कवर लगाने की बात हुई है। विधायक जी भी बोले हैं शायद 33,000 तार है, 33,000। और ये उससे बिजली नहीं जल पाएगा। बगल से बिजली के लिए दूसरी साइड से पोल का आवंटन हो चुका है और चुनाव के बाद वो काम होंगे। आज हमारे चैनल पे आप कहना चाहेंगे, अगर आप मुखिया बन के आते हैं तो 5 साल जो आप बीता है, अगर आप फिर से मुखिया में बन जाते हैं बोगला पंचायत में, तो वार्ड संख्या 7 में उन घरों में बिजली जलेगी? निश्चित रूपेण। यानी दीपावली छठ तक में वहाँ काम प्रारंभ हो जाएगा, प्रक्रिया में है। और वो लोग को इंदिरा आवास भी मिल रहा है। जिसको वहाँ ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन खरीदने के लिए अंचल जिला से मिलकर हमने महादलित परिवार को 60,000 रुपया का आवंटन भी करवाया है। जब तक वो लोग अपने ज़मीन पे नहीं जाएंगे तब तक ना बिजली, ना आवास और ना ही इस तरह का कोई सुविधा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें ज़मीन का कागजात लगता है। जी ठीक है, धन्यवाद, आपने ये सारी बातें बताएं। और 5 साल के कार्यकाल में आप अपने पंचायत को किस दिशा में ले गए हैं, क्या क्या विकास किया, जरा आप हमारे चैनल पे आज बता सकते हैं? आप सुन के बताइए। आज बोगला पंचायत जातिवाद से ऊपर उठकर विकास के लिए आगे आए हैं। आज सभी वार्ड में पीसीसी सड़क, ईंट सोलिंग और मिट्टी का भी काम हुआ है, शौचालय का भी काम हुआ है। बहुत सारी योजनाएं चली हैं और जहां बिजली नहीं पहुंचा था वहां बिजली भी पहुंचा है। और हमारे गुरुदेव थे लंबोदर बाबू, जो हाई स्कूल में हमको पढ़ाए थे, उनसे ज़मीन 21 डिसमिल दान में लेकर उस ज़मीन पे विद्यालय का काम चल रहा है। किस वार्ड में? वार्ड नंबर 8 में। और वार्ड नंबर 7 में जहां महादलित परिवार की चर्चा हुई, जहां हम ज़मीन दिए हैं, वहां नारायण पासवान एक चौकीदार हैं, वो भी 21 डिसमिल ज़मीन दान दिए हैं और वहां पर भी विद्यालय का काम होगा।
और बहुत सारी योजनाएं चली है जो हम नहीं काम बोलता है, बगुला के कन कन और जन जन बोलते हैं कि आज़ादी के बाद अगर कहीं काम हुआ है तो इस 5 वर्षीय योजना में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद से जब से पंचायती राज का शुरुआत हुआ, कभी भी इस पंचायत में न आम सभा, न ग्राम सभा, न किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम, जागरूकता अभियान हो चाहे छात्र का हो, कभी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ बगुला की जनता इस बार इस 5 वर्षीय योजना में जो गांधी जी का सपना था, हमने जो भी काम किया आम सभा में पारित करवाने के बाद यहाँ काम हुआ है। आज ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लगभग टुकड़े टुकड़े में 6 किलोमीटर हम ग्रामीणों से मांग के ज़मीन लिए और उस जगह में जहाँ बेटी की शादी में डोली नहीं उठती थी, आज उसके दरवाजे पे बारात जाती है। हम मांग के ज़मीन लिए और उस जगह पे हमने सड़क बनवाया है और जात पात को मिटाकर, सारे भेदभाव को मिटाकर, हमारे विरोध में जो चुनाव लड़ा उसके यहाँ भी हमने सड़क बनवाया है। हमने ये नहीं देखा कि किस वार्ड में हमको वोट कम मिला, लेकिन हमने वहाँ भी बढ़ चढ़ के काम किया है। ये आप उस वार्ड में जाके पूछ सकते हैं, जहाँ 13 वोट मिला था उस वार्ड में भी हमने 70 लाख रुपया का काम करके दिखाया है। मुखिया जी 13 वोट आपको किस वार्ड में मिला था? बगल में 9 नंबर वार्ड पड़ता है, उसी में। हाँ, लगभग उसमें हम 70 लाख के आसपास उसमें का काम जो बहुत है, अभी वार्ड नहीं बताएंगे। अच्छा। लेकिन हमने कभी भेदभाव नहीं किया। सबके साथ। और एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आपके यहाँ गए और आप ये बोले कि आप वोट नहीं दिए, आपके वार्ड में वोट नहीं मिला, हम आपका काम नहीं किए। आज यहाँ की लड़कियाँ अपने रजिस्टर को लेके रानीगंज खुलेआम जाती है और वहाँ से वो हस्ताक्षर करके आती है। चाहे यहाँ के जनता थाना हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, खुलेआम बगुला के नाम पे वो काम करवाते हैं और पदाधिकारी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि बगुला है। और सबसे पहले 32 पंचायत में बगुला का काम होता है। ये आज हम गर्व के साथ करते हैं। ठीक है मुखिया जी। मुखिया जी 5 साल के कार्यकाल में जब आप 2016 में इसी वार्ड में आप जब इसी जैसे आज आप पहुंचे हैं, 32 पंचायत है रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में, लेकिन इस बार 30 पंचायत में चुनाव होगा, 2 पंचायत नगर पंचायत बन चुका है। जब आप 2016 में इसी वार्ड में और इसी पंचायत चुनाव में जब आप पहुंचे थे, इसी तरह प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आपने जब पहुंचे थे इसी वार्ड में, तो घोषणा पत्र लेके आप चल रहे थे। उस घोषणा पत्र में आपके कई सारे वादे थे, 5 साल में हम ये सारे काम करेंगे। तो हम आपके बगल में जाके, ठीक अभी जैसे हम अभी खड़े हैं, ठीक उसी समय हम आपके जाके, शायद वो डॉक्टर किशोर जी के घर थे, उनके सामने हम आपके जाके पूछे थे कि मुखिया जी हम लोग को पढ़ने के लिए रानीगंज जाना पड़ता है, हाई स्कूल हमारे पंचायत में नहीं है, क्योंकि उस समय हम 2014 में 8वीं पास किए थे। 9वीं और 10वीं में मुझे साइकिल से रानीगंज जाना पड़ता था, जो कि प्रतिदिन हम 10 किलोमीटर साइकिल चला के रानीगंज जाते थे। लेकिन उसके बाद जब 2017 बीता, 2018 बीता, 2019 बीता, 2020 और हम थे मुंबई में। 2020 की बात है जब हम मुंबई में थे और वहां से हम सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल और जवाब आपको टैग करके फेसबुक के माध्यम से पूछा था कि बोगलहा पंचायत में 4 साल में हाई स्कूल क्यों नहीं बना। उसके बाद आपके कई सारे कार्यकर्ता ने जवाब दिया कि हाई स्कूल बना, कुछ ने जवाब दिया नहीं बना, हम यहाँ के शिक्षकों से भी पड़ताल की नहीं बना। उसके बाद जब आपसे जानकारी लिए, बहुत सारे बात विचार हुआ, उसके बाद पता चला कि बोगलहा पंचायत में 4 साल के बाद, प्रिंस विक्टर जी के मुखिया बनने के बाद, बोगलहा पंचायत में देश आज़ादी के 74 साल बाद हाई स्कूल बना। हाई स्कूल को लाने के लिए आप कितने संघर्ष किए पंचायत में, किन किन परेशानियों से आपको झेलना पड़ा, क्या बताना चाहेंगे मुखिया जी? और देश आज़ादी के 74 साल बाद बोगलहा पंचायत में हाई स्कूल बना। कोई परेशानी नहीं हुई। हमको रानी प्रखंड से लेके दिल्ली के सचिवालय तक का रास्ता देखा हुआ है। मुझे पता है कि किस विभाग में जाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा। सिर्फ इरादा होना चाहिए बुलंद काम कराने का। और हम गर्व के साथ कहेंगे कि लगभग 24 करोड़ रुपये का काम हम 5 वर्षों में किए। ये पंचायत का फंड नहीं था, हमने विधायक से लिया, MLC से लिया, पदाधिकारी से मिल के लिया, मनरेगा से लिया, दिल्ली से लाके
फंड दिया तब 5 साल, आज़ादी के 74 साल में नहीं 69 वर्ष का पंचायत और 5 वर्ष के पंचायत में आप आकलन कर सकते हैं। आप मुंबई में रहते हैं थे, आपको पता नहीं था कि 6 महीना बाद 2 महीना बाद आप कहे कि वहाँ हाई स्कूल नहीं हुआ, 10+2 हो गया है। अब आपको इंटर तक की पढ़ाई बोगला में ही मिलेगी और आपको जाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है, देश आज़ादी के 74 साल बाद इन पंचायतों में इनके मुखिया बनने के बाद ये सुविधा पंचायत में मिला। ठीक है मुखिया जी, आपने सड़कों का जाल बिछाया, 5 साल में ये सारे काम किए, कई सरकारी योजना कई जनताओं को लाभ दिया। एक मेरा सबसे बड़ा सवाल है, कोरोना काल में जिस तरह आप बिहार के हर एक नागरिक का मदद की, हेल्पलाइन नंबर जारी किया आपने, कोविड किट बांटे आपने, आप अपने जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के साथ मिलकर आप बिहार में बाढ़ हो या कोई भी आपदा हो उसमें दिन रात आपकी पार्टी जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव के साथ आप खड़े होकर बिहार के हर शख्स की मदद करते हैं। ठीक बात है, अब बिहार के एक जाने माने नेता कहलाते हैं और उन नेता के साथ आप घूमते हैं जो कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टक्कर देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को टक्कर देते हैं। लेकिन 5 साल में बोगलहा पंचायत में आप में क्या कमी रही कि बोगलहा पंचायत के क्षेत्रवासियों को जो सपना था 5 साल में आपके मुखिया बनने में और बनने के बाद कि बोगलहा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का रास्ता साफ हो जाएगा, 5 साल में वो रास्ता साफ क्यों नहीं हुआ मुखिया जी? अगर आपके किस्मत और भगवान के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर भोला बाबा अगर आप साथ देते हैं, फिर से आप मुखिया बनते हैं, तो क्या आपके मुखिया बनने के बाद बोगलहा पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होगा? पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बोगलहा पंचायत में मिनी ब्लॉक, पंचायत सरकार भवन और अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि जमीन आवंटन हो चुका है और कोरोना के कारण, चुनाव आ जाने के कारण अभी काम का शुरुआत नहीं हुआ है। चुनाव जैसे ही समाप्त होगा 3 करोड़ की लागत से पंचायत सरकार भवन और 2 करोड़ की लागत से बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो यहाँ से सीधे रेफर होगा तो अररिया या पूर्णिया जाएगा। उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है, आप पता कर सकते हैं, चाहे प्रखंड में, चाहे हॉस्पिटल के प्रभारी से, चाहे जिला में। और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ एक नाका का भी व्यवस्था हो चुका है, जो थोड़ा उसमें समय लगेगा और नाका का भी निर्माण होगा। और रही हमने जो वादा किया था, हम अपने वादे पे आज भी अटल हैं, उस वादे पे काम किए। कुछ समय हमको कोरोना में 1.5 साल बीत गया और जो राशि थी वो सरकार भी ले लिए और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम सेवा, संघर्ष और त्याग में विश्वास करते हैं। मुझे विश्वास है कि वो अधूरे काम को पूर्ण करने के लिए बोगला की महान जनता, मेरे भगवान, मुझे अपार मतों से आशीर्वाद देंगे और बोगला पंचायत प्रखंड जिला ही नहीं पूरे राज्य में सबसे नंबर 1 पे आएगा और राज्य के मानचित्र पर बोगला को हम नंबर 1 लाएंगे। बाढ़ से मुक्ति, गरीबी से आज़ादी, पलायन से आज़ादी और बेरोजगारी से आज़ादी, आज़ाद बोगला हम बनाने का संकल्प लेकर पुनः आपके बीच में आए हैं। जो अधूरा रह गया उसको हम पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास मुखिया जी, अभी बोगलहा पंचायत अभी आज़ाद नहीं है क्या? नहीं, आज़ाद, देश आज़ाद है। बोगलहा पंचायत आज़ाद नहीं है अभी? देश आज़ाद है। जब देश आज़ाद है तो पंचायत भी आज़ाद है। आप ही कह रहे हैं कि नहर पे बसा हुआ है, बिजली नहीं है। आज़ादी की 75 साल बाद, तो ये कैसी आज़ादी? इन चीज़ों की आज़ादी, ये कैसी आज़ादी? आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम पीपीएच का अनाज खाते हैं और सरकार के भरोसे हम प्रधानमंत्री आवास के लिए रहते हैं। आज रहने के लिए सड़क पे, नहर पे
हम फुटपाथ पे जीवन व्यतीत करते हैं। कोई खाते खाते मर रहा है, कोई भूखे मर रहा है। ये कैसी आज़ादी? तो उन एक ही चीज़ों से देश आज़ादी में आप करना चाहते हैं? एक ही देश में 4 नियम कैसा? हिंदुस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, भारत कहाँ है और आर्यावर्त कहाँ है? जब देश एक है तो टैक्स एक है। जो सुविधा, जब दिल्ली के आदमी और बगला का आदमी एक ही टैक्स देता है, दिल्ली वाला जितना टैक्स देता है बगला की जनता भी उतना ही टैक्स देता है। जब देश एक टैक्स एक, जो सुविधा दिल्ली में है वो सुविधा बगला में क्यों नहीं? हम इस आज़ादी की बात करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हम एक सवाल और भी करना चाहेंगे। अगर आप मुखिया बनते हैं तो युवा के लिए आप क्या सोचेंगे? मुखिया बनने के बाद यहाँ के युवा और यहाँ के लड़कियों के लिए आप क्या सोचेंगे? नारी सशक्तिकरण को हम बढ़ावा देंगे। आज हम आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करते हैं। नहीं, अभी छोड़ दीजिए, प्रलोभन हो जाएगा। नहीं, आप बोल सकते हैं। अभी कोई प्रचार प्रसार का अभी टाइम है और कोई इसे रोक नहीं सकता, और चैनल है, चैनल पे आप कुछ भी बात बोल सकते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि सेवा संघर्ष त्याग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपने आत्मा की मुक्ति और जगत का कल्याण जिस काम को करने से होगा वो काम हम करेंगे। संगच्छधम समवदधम शंभु मनान सिजान जानताम देवा भाग्यं यथा पूर्वे संजा नाना उपासते समानि आकुति समाना हृदय निर्वह समानमस्तु ओमनो। हम इस मंत्र के साथ हम सबको एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। कोई पीछे नहीं होगा और लड़की और लड़का में कोई भेद नहीं होगा। रात के 12 बजे भी लड़कियां कहीं जाए तो कोई आवारा उसको कुछ कहने वाला नहीं होगा। कुछ बरसाती मेढक आते हैं, जाते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जो अपने बच्चे को क्रिमिनल बनाना चाहते हैं वो उस धारा में जाए। हम इंसान बनाना चाहते हैं, हम मानवतावादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम शिववादी हैं। हम शिव के विचार, राम के विचार, कृष्ण के कर्मयोग पे हम चलना चाहते हैं और उसको इस जमीन पर सार्थक करके दिखलाना चाहते हैं। यही मेरा उद्देश्य मुखिया जी, और हम ये भी कहना चाहेंगे 2016 से पहले बोगला पंचायत में चोरी भी होता था, लेकिन आपके मुखिया बनने के बाद चोरी चपाटी ये सब बंद हुआ पंचायत में। क्या कारण था? देखिए, जब आदमी जागरूक हो जाएगा, जब आम सभा ग्राम सभा में जाएंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ के विधवा और विधुर को मैंने सम्मानित किया। समाज के मुख्य धारा में उसको लाने का काम किया कि विधवा से कोई घृणा न करे। विधवा अग्रे गमस्यति, हमारा शास्त्र कहता है कि विधवा को आगे लाओ, लेकिन त्रुटिपूर्ण रहने के कारण वहाँ विधवा को जलाया जाता था। राजा राम मोहन राय ने आके उसको रोका। तो यहाँ जब सब जागरूक हो जाएंगे, जब सबको रोजगार मिलेगा, हम तो कहते हैं कि मैं प्रत्येक घर को, जो हमारी माँ बहनें खाना बनाने के बाद घर में शेष टाइम यूँ बिता देती है, हम उसको छोटे छोटे रोजगार से जोड़ेंगे, छोटे छोटे काम देंगे। चॉकलेट हो या अन्य तरह के हैं, मोमबत्तियाँ हैं, अगरबत्ती है, अचार है, चिप्स है, वो बनाएंगे, उसको हम रोजगार में देंगे। और कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपया प्रत्येक माह उस परिवार को हम देने का काम करेंगे। और जो जिस लायक का होगा उसको उस रोजगार से जोड़ेंगे, सरकार के गाइडलाइन से अलग हटकर। मुझे जानकारी है कहाँ से हम लाएंगे, ये पंचायत राज से नहीं हो सकता है। पंचायत में उतना फंड नहीं है कि आप काम कर दीजिएगा। एक विधायक को 2 करोड़ मिलता है, 5 साल में 10 करोड़। हमने आपको अभी जो बताया कि लगभग 24 से 25 करोड़ का हमने काम किया एक पंचायत में 5 साल में। हाँ, 5 साल में 24 से आप जोड़ के देख लीजिए, बता देंगे हम ये पैसा आया कहाँ से। इरादा बुलंद होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। हमारा वादा है
शिक्षित और विकसित पंचायत बनाने का, और हर तरह से मजबूती, कोई भेदभाव नहीं। हमने तो यहाँ मानवता का परिचय दिया। मकर संक्रांति में समूचे पंचायत के आदमी को एक ही पंगत में बिठा के मैंने भोजन करवाने का काम किया। ये मेरा पहला, इससे पहले इस तरह का आयोजन नहीं होता है। बात मेरा पहला ये लक्ष्य था कि मानव मानव, भाई भाई, जात पात की करो विदाई, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज। वहीं से हमने काम को स्टार्ट किया। हमें कहीं से कोई जातिवाद हम नहीं करते हैं, हम मानवतावादी हैं। जात पात वो नेता लोग करते हैं जिसको लड़ा के, झगड़ा के, पैसे पे, शराब पे, इधर उधर करके ठग के वोट लेना होता है। घड़ियाली आंसू, बरसाती मेढक की तरह चुनाव के समय में टैं टैं करना, उससे हम वंचित हैं। उसको जनता इस बार जवाब देगी। हम आपसे के चैनल से माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार में नंबर 1 कम से कम 4,4200 मत से इस बार यहाँ की महान जनता, मेरे भगवान, मेरे मालिक, इस बार हमको जिताने का काम करेगी और बिहार में एक रिकॉर्ड। 2021 और 22 के दरमियान इस पंचायत में 75,50,50,50,000 की स्वीकृति हुई है। जो मुखिया बनेंगे उनके अकाउंट में ये राशियां पहुंचेगी या संबंधित विभाग उन सारे काज को कराने के लिए राशियां देगी। 75,50,000 साल 2021 से 22 के दौरान अगर आप मुखिया में जीतते हैं, उन राशियों को सही रूप से, सही ढंग से उन कार्यों में लगवाएंगे। 75,50,000। देखिए, सबसे पहली बात है ये हवाई है, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। 25 से 30 लाख आते आते सब परेशान हो जाता है। 7 निश्चय योजना के कारण आज वार्ड में जहां 1-2 होता था, इसी वार्ड में निर्विरोध होता था। आज 4-4 कैंडिडेट हैं कि मेरे खाते में पैसा आएगा। पैसा जाएगा कहां से? जब पंचायत के फंड में पैसा ही नहीं आएगा तो हम उसको देंगे कहां से? उसका तो नियम है। ये भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार 2 किस्त में पैसा देती है। 2 किस्त में 25 से 30 लाख आता है, किसी में 5 लाख, किसी में 7 लाख। ये हवाई है। 55 लाख, 60 लाख अभी हम नहीं बता सकते हैं। और हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि 5 साल के कार्यकाल में आपने बताया ये काम हम गिनाए, ये काम किए पंचायत में, और 5 साल में आप जीतने के बाद इन सारे कामों को पूरा करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र हो या वार्ड नंबर 7 में बिजली की बात हो, जहां अभी तक विकास नहीं पहुंचा है, सही मायने में जहां तक अभी तक आज़ादी नहीं पहुंचा है, पक्की सड़क नहीं है, जिनके पास घर नहीं है तो वो बिल्कुल अभी माने तो आपने कहा कि वो आज़ाद नहीं है आपकी कहानी के अनुसार। नहीं, आज़ादी समानता नहीं है, भेदभाव है, क्योंकि किन्हीं के पास आज हमारी माँ बहनें, अभिभावक, बच्चे, भाई लंबी बीमारी में लंबी बीमारी के जब शिकार होते हैं तो उसको या तो दिल्ली जाना पड़ता है या उनको मुंबई जाना पड़ता है। जब देश एक है, टैक्स एक है, तो वो सुविधा जो दिल्ली और मुंबई में हम इलाज कराने जाते हैं वो पूर्णिया कमिश्नरी में क्यों नहीं? कहाँ है हमारे नेता? कहाँ है बिहार के विधायक, सांसद? इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते? आज एक अच्छे विद्यालय नहीं है, अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। कोरोना में क्या हुआ? ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दवाई नहीं हुई। विधायक से पंचायत का पैसा, सांसद का 2 साल का कोटा और शिक्षक या अन्य पदाधिकारी का भी वेतन से पैसा लिया गया। हम लोग भी पंचायत से दिए। इस बार जो कोरोना हुआ, चाहे सैनिटाइज हो या मास्क हो, आज तक वो बाकी बकाया है। अभी भी पैसा फंड में नहीं है। 6 महीना से पैसा नहीं आ रहा है। बहुत ऐसे योजना है, 47 लाख रुपया मेरा इस पंचायत में अभी योजना में फंसा हुआ है। अब कब मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो ऊपर वाला पैसा, लेकिन डूबेगा नहीं, पैसा आ जाए। इन बातों में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि रानीगंज के ही विधायक अचमित ऋषिदेव की पत्नी की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण उनकी पत्नी की मौत हुई थी और यहाँ के स्थानीय मुखिया हमारे साथ जुड़े थे। मुखिया जी कहीं खास पेशकश में आप सभी का
बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुखिया जी का इन शो में बोगला पंचायत के मुखिया प्रिंस विक्टर को आप देख रहे थे। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जनता का क्या सेवा किया, आगे वो मुखिया बनने की जनता के क्या क्या सेवा करेंगे, उनसे आप हम जाने हैं शो में। और मुखिया जी यहाँ संस्कृत मैथिली सब कहता कहता सिखलिए। अंगिका मिथिलांचल के पूर्वांचल भाग सीमांचल छे और अंग देश अंगिका के। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति में अंगिका और मैथिली के टोन बराबर मिले। ग्रामीण भाषा परिवेश में अंगिका में थोड़ा और मैथिली में अंतर है, लेकिन सब कुछ वही है। और जे परिवेश में रहे छिए, यहाँ से मूर्ख व्यक्ति अगर दिल्ली जाए काम करे ले तो दिल्ली का भाषा बोले लगेगा, और वहाँ से दिल्ली से आवे के बाद भी दिल्ली के भाषा में ही बात करेगा। हम तो यहाँ मैथिल समाज में, अंगिका समाज में जन्म ले छिए, यहाँ पैदा ले छिए, तो हम मिथिलांचल के छिए, मैथिल नहीं जानबे, अंगिका नहीं जानबे। आज हमारे देश 44 समाज में बटल है, 44 समाज मिला के भारत है। और एक भी नेता बिहार में नहीं है जे मिथिला और मैथिली के अलग राज्य के मांग करे और मिथिला के विकास के लिए कुछ कार्य कलक। एहन नहीं है। मैथिल के ठकल गेल है, ओकरा से वोट बैंक यूज करल गेल, लेकिन मैथिल और मिथिला पर कभी कोई बहस नहीं कभी बहस नहीं भेल, नहीं कभी ललित बाबू के बाद यूनिवर्सिटी और रेल के बाद आज तक कोई नेता नहीं भेल जे यहाँ के मिथिलांचल के विकास के बात करे। और आज तो ये बाढ़ पीड़ित इलाका है। हम राज्य स्तर के, केंद्र स्तर के नेता के इस चैनल के माध्यम से कहले चाहे छी कि जे समाज में यहाँ जन्म ले लिए या उस समाज के यहाँ पर कर दिया और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ और मिथिला के नाम के गौरव करूँ और मिथिला के सजाऊँ। मिथिला एक एहन धाम बनाऊँ जहाँ पूरे बिहार में अन्य प्रदेश के भी आदमी मिथिला आब के देखे और मिथिला के जाने। और मिथिला राज्य के बाद पूरे देश में एक भाषा हिंदी और उर्दू के बाद अगर कोई भाषा है तो ओकरा मिथिलांचल के भाषा मैथिली के लागू करवाओ। और एक विषय मैथिली के होना चाहिए। हम सरकार से मांग करे छी, अभी तक चुनाव के बोला पूर्ण एमने बताम, नहीं तो यहाँ के खोल के बताम। मिथिला के छी, हम तो मैथिली बाजू बिल्कुल। अहाँ के हमर शो में जुड़े ले कहियो मुखिया जी कहीं में जुड़े ले, अहाँ के बहुत बहुत स्वागत। हमर शो में जुड़लिए, केहन लागल? छोड़ दे। बहुत अच्छा। अंत में कहे छी जे ने बजत अपन मातृभाषा मैथिली, हुनकर मन करे या कान पकड़ के ऐठ। धराधर न्यूज का खास पेशकश मुखिया जी का इन शो आप देख रहे थे बोगला पंचायत के वार्ड संख्या 8 से। और यहाँ के स्थानीय मुखिया को सुने आप, 5 साल में उन्होंने क्या क्या विकास किया, उनकी राय जाने हैं और जनताओं का राय आपसे सबसे पहले हम दिखाए थे। आप सबका हमारे खास पेशकश मुखिया जी का इन शो में जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुखिया।